अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा अपने हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। गम के मारे मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही, दुख के मारे। और दुख ऐसा कि जो सुबह उठते ही शौक पहुंचा है कि माइक्रोवेव को ऑन किया तो माइक्रोवेव में से हल्की सी आवाज़ आई है और साथ ही धुएँ से भर गया। और ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग है, इसलिए कि माइक्रोवेव की आदत मुझे बहुत शुरू से है। और जनाब पाकिस्तान में जब थी बच्चियां छोटी छोटी तब मैंने फ़र्स्ट टाइम ख़रीदा था शादी के बाद। और अब ऐसे चीज़ें गर्म करना बहुत मुश्किल होता है। पहले भी बीच में एक दफ़ा ख़राब हो चुका है अल्लाह के फ़ज़लो करम से। और जनाब फिर वो हमने सही करवाया था, खैर उसमें कोई भी ख़राबी नहीं थी। फ़ैन आवाज़ कर रहा था, उन्होंने सफाई वगैरह की तो सही हो गया। 7 साल बाद यानी आप देखें कि इसको सफाई की ज़रूरत पड़ी। अब जनाब अब मुझे लगता है बड़ा काम है, इसलिए बड़ा काम है कि वो धुआं भी निकला है और आवाज़ भी अजीब सी आई थी। खैर इस गम को भुलाने के लिए मैंने अपने हस्बैंड साहब से कहा कि भाई आज क्या बनाना है, तो उन्होंने कहा कि टींडे गोश्त बना लो जो तुमने कल टींडे लिए थे। टींडे नाम ही ऐसा है यार कि टींडे, वाह हंसी आ जाती है अगर ज़्यादा ज़रा दिल लगा के लो नाम इसका। तो खैर जनाब मैंने गोश्त को डीफ्रॉस्ट होने के लिए रखा था पानी में, लेकिन इतना अच्छा हुआ नहीं, धुल गया। खैर कुछ पोटियाँ अलहदा हो गई, कुछ नहीं हुई, उनकी मर्ज़ी ना हो, खुश रहें। बहरहाल उनको धो लेती हूँ अच्छी तरह ताकि जो इसका ब्लड वगैरह है वो निकल जाए। और टींडे भी निकाल लिए, हरा धनिया भी निकाल लिया, और साथ मैंने इस दफ़ा पार्सले भी ख़रीदा था। और पार्सले से मैं एक यमनी डिश बनाऊंगी राइस और कीमे के साथ, इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करूंगी। अल्लाह खैर रखे जब भी बनाई। और जनाब इसको तो इसी तरह सेम तरीके से ही टींडे गोश्त को मैं बनाती हूँ, वही जो बेसिक गोश्त गलाने का तरीका होता है। सब्ज़ी और गोश्त हम जिस तरह बनाते हैं आलू गोश्त के अलावा, इसमें जनाब प्याज लहसुन और अदरक डाल दिया, और साथ ही इसमें नमक मिर्च हल्दी धनिया थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, एक टमाटर डाल दिया। और इसको जनाब पानी डालकर गलने के लिए छोड़ देंगे। इस गोश्त को जो मैंने अब लिया है इसमें तकरीबन 10 मिनट लगते हैं गलने में, और 10 मिनट में गोश्त बहुत अच्छे से गल जाता है। और 2-4 मिनट या 5 मिनट सब्ज़ी के हिसाब से भी गला लें तो गोश्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बोटी नहीं टूटती और सही रहती है। तो यही मैंने हिसाब रखा हुआ है। और मेजरमेंट का जो कप है 10 मिनट का, वो तो ये मेरा ऑरेंज वाला है, और यही मैं 1 कप डाल देती हूँ और दरमियानी आंच पर 10 मिनट के लिए इसको ढककर छोड़ दूँगी। और अब जनाब जो सब्ज़ियाँ थोड़ी बहुत बनाने वाली हैं, कुछ तो पड़ी हुई हैं, अभी मैंने आपको फ्रिज का अपना वेजिटेबल वाला बॉक्स दिखाया था और इसमें तरह तरह की सब्ज़ियाँ पड़ी हुई हैं। तरह तरह में सिर्फ भिंडी शामिल है, हरी मिर्चें और कुछ फ्रूट है जो कि अभी यूज़ नहीं होना था, मैंने फ्रिज में रख दिया। मौसम चेंज हो गया और अब बाहर अगर फ्रूट रखो तो बड़ी जल्दी ख़राब होता है, और फ्रिज में रखे हुए फ्रूट का जायका वैसे ही चेंज हो जाता है। ये मुझे लगता है या आप लोगों को भी लगता है कि फ्रिज में फ्रूट रखने से उसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। खैर जनाब टिंडे बहुत ही अच्छे थे, नरम थे, सॉफ्ट थे और फ्रेश थे। ये नेस्टो से लिए थे और मैंने इनको बारीक बारीक काट लूँगी। और बहुत अरसे बाद मुझे अच्छे टिंडे मिले थे, टिंडे, और इन टिंडों को बहुत अच्छी तरह मैं दिल से काट रही हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, बाज़ लोग टिंडों के छिलके उतारते हैं और बाज़ नहीं उतारते, आप किन लोगों में शामिल है? आप लोग उतारते हैं कि नहीं उतारते? और जो नहीं उतारते उससे क्या फ़र्क पड़ता है उतारने और ना उतारने से? अगर प्लीज़ किसी के पास इस क्वेश्चन का आंसर है तो वो मुझे ज़रूर दें। और उसके साथ ही 5 खीरे लिए हैं, जिनको आपको पता है खीरे जितने भी हों फ्रिज में मेरे गलना शुरू हो जाते हैं, तो मैं इनको काट कर छील कर और जनाब डब्बे में बंद करके रख लेती हूँ। और पूरा हफ्ता हम लोग 4-4 5-5 खीरे के पीस लेकर इंजॉय करते हैं। 4-4 5-5 इसलिए कि अगर ज़्यादा दो तो ये लोग खाते नहीं हैं और वापस कर देते हैं। और मैं ख़ुद तो खैर मुझे पता है खीरे कितने फ़ायदेमंद होते हैं, इन लोगों को नहीं पता जो मेरे घर वाले हैं, तो इसलिए मैं तो खैर खा लेती हूँ। हरा धनिया भी आजकल मेरे ख्याल में सीज़न में नहीं है, तो अंदर से थोड़ा सा गला हुआ निकला था। खैर जनाब उसको भी मैंने चॉप करके रख लिया बग़ैर धोए हुए, और जब हंडिया में यूज़ होगा तो हाथ के हाथ धो लूँगी। अगर फ्रीज़ करना हो हर्ब्स को तो फिर इनको धो के सुखा के काट कर फिर फ्रीज़ करना चाहिए।
क्योंकि फ्रीज़ की हुई हर्ब्स जो हैं, धनिया हो गया, पुदीना हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, उनको हम धो नहीं सकते। अगर हम धोएंगे तो पहले ही पानी पानी होती हैं और पानी छोड़ जाएंगी। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि उनको बग़ैर धोए, अगर फ्रिज में रखना है तो बग़ैर धोए रखें, और अगर फ्रीज़ करना है तो धो के फ्रीज़ करें, और डायरेक्ट ठंडिया में डालते ही वो बिल्कुल फ्रेश लुक देते हैं, जैसे कि हमने ताज़ा हरा धनिया डाला होता है। और जनाब, जब तक गोश्त गल रहा है, सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, तो मैंने सोचा इनका लंच बॉक्स, टी बॉक्स पैक कर लूँ। और जनाब, आजकल क्रॉसेंट पे बहुत दिल आया हुआ है, मेरा नहीं, मेरे हस्बैंड का। उनको अच्छे लगे थे, जो लास्ट टाइम मैंने सेल में से लिए थे, 10 रियाल के 10 थे, और अब जनाब बग़ैर सेल के ये 18 रियाल के आए हैं। मैंने इनको बार बार कोनी, मैंने कहा कि भाई ये एक्सपेंसिव है, नहीं लेते, कुछ और ले जाएं। कह रहे थे कभी जो है ले लिया करो, कोई बात नहीं, मुझे अच्छे लगे हैं तो ले लो, खैर है, 8 रियाल की कोई क़यामत नहीं आ जाती। मैंने कहा चलें जी, आपने ही पूरा करना है, जब मेरे पास खर्चा ख़त्म होगा तो आपने ही मुझे जनाब इसका कंपनसेट करना है, तो ले लेते हैं। खैर अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कोई मसला नहीं। लेकिन वैसे मेरा दिल कुड़ता है कि जब एक चीज़ मैं पहले 10 रियाल की लेके गई हूँ और अब 18 रियाल की लूँ, तो 8 रियाल का अच्छा खासा आधा आध का तकरीबन फ़र्क है। लेकिन फिर जाहिर है, जब हस्बैंड साहब को पसंद आए और कुछ अर्सा, बस एक दो दफ़ा ही, इस दफ़ा ये ख़त्म हो गए तो दोबारा इन्होंने कहना है अब ये क्रॉसिंग मत लेना। और जाहिर है कि मैं तो पहले ही खैर लेने के हक़ में नहीं थी, जो पिछली दफ़ा भी मैंने लिए थे वो सस्ते समझ के लिए थे कि 10 रियाल में मिल रहे हैं तो चलो ले लो। खैर, और अगर आप काम बढ़ाना हो तो मुझसे काम करवा लें आप लोग। जितना मैं एहतियात से काम करती हूँ कि काम फैले ना, और उतना ही जनाब मेरी शामत ज़्यादा आती है। कभी ये पानी की बोतल जो है भरते हुए पानी नीचे नहीं गिरा, और आज जनाब ये पानी भी नीचे गिर गया, और काम ज़ाहिर है बढ़ गया, सफाई हो चुकी थी। और उसके बाद अगर पानी गिरे तो फिर तो आपको पता ही है कि गुस्सा भी आता है, लेकिन अपने आप पे बंदा उतना गुस्सा नहीं कर सकता जितना दूसरों पे करता है अगर कोई और गिराए तो। और ये साफ़ हो गया, शुक्र है। इस एब्जॉर्बेंट का बहुत बहुत फ़ायदा है। ये एब्जॉर्बेंट हर घर में होना चाहिए। कहीं पानी गिरता है, कहीं कुछ होता है थोड़ी मिकदार में, तो फ़ौरन एब्जॉर्ब कर लेता है। ना कोई कपड़ा लगाने की ज़रूरत, ना फ़र्श खुश करने की ज़रूरत। और मुझे लगता है आज मैं नमक डालना ही भूल गई थी शुरू में। अब चखा है हल्का सा मसाला, शुक्र है चख लिया, तो नमक इसमें बिल्कुल भी नहीं था। नमक डाला है और साथ ही ऑयल डालकर भुनाई होगी 10 मिनट तक। और बीच में मोटे वाली जो सांभर वाली मोटी हरी मिर्चें होती हैं, वो उनका टेस्ट बहुत अच्छा मुझे लगता है। आप लोगों को लगता है कि नहीं, ये अब पता नहीं, ये बताएंगे तो पता चलेगा। खैर जनाब, वो डाला है, इसको अच्छे से भून लिया है। 10 मिनट भूनने के बाद इसमें मैंने डाल दिए टींडे, और टींडे डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। सब्ज़ी को ज़्यादा भूनना नहीं चाहिए, सारे वाइटामिन्स ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है मेरी पाकिस्तानी बहनें जो हैं वो तो सब्ज़ी खूब भून भून के बनाती हैं। हालांकि टेस्ट वैसे भी अच्छा आ जाता है, लेकिन ज़्यादा भूनने से वाकई उसकी अफादियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। हरा धनिया ऑलरेडी जो हल्का फुल्का मॉइस्चर था वो सूख चुका है, उसको वापस रखते हैं फ्रिज में डालकर। और तरबूज काट लेती हूँ। तरबूज काटना भी बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसे पड़े पड़े रखे गल जाएगा ये बिल्कुल। और पहले ये माशाल्लाह आधा गला हुआ है, हमारा पूरा तो कभी सही ज़िंदगी में निकला ही नहीं ना, इसलिए मेरे अब हम लोगों ने कटा हुआ लेना शुरू किया। कम से कम बाहर से नज़र तो आ रहा होता है, हालांकि ये एक्सपेंसिव पड़ता है। ये 5 साढ़े 5 रियाल का था हाफ़ पीस। हालांकि अब तो सीज़न आ गया, लेकिन फिर भी इतना महंगा था। खैर, इसको काट लिया और सबसे पहले इसका इफ्तिताह मैं करूँगी। बहुत मीठा और मज़े का था। और सारे काम करके तो आपको पता है भूख लगना जो है वो नेचुरल है। ये थोड़ा सा रेड लगा हुआ था, मैंने कहा ज़ाया ना हो, ये भी मैं माशाल्लाह डिकार जाऊँ। और उसके बाद जनाब मैंने ये छिलके शॉपर में इसलिए डाल रही हूँ, बाल्टी में नहीं डाल रही, कि आजकल मच्छर छोटे छोटे बहुत आए हुए हैं। अगर कोई फ्रूट वगैरह का छिलका पड़ा हो तो वो ज़रूर उसके ऊपर मंडाना शुरू कर देते हैं और बड़ी उलझन सी होती है। इसलिए मैंने जो है बाहर जाकर रख दी हैं, ताकि बाहर ये जाते हुए फेंक देंगे ड्यूटी पर जाते हुए। और फिर जनाब कपड़े धुले हुए थे, उनमें से 2 सूट इस्त्री करने वाले था। एक इनका हॉस्पिटल वाला था यूनिफॉर्म, और एक इनकी शलवार कमीज़ थी, वो मैं अब अलहदा कर लूँगी, उनको प्रेस करके हैंग कर दूँगी, ताकि जब इनको ज़रूरत हो कपड़े तैयार हों। और मुझे भी ये टेंशन ही रहती है जब मैंने कोई काम करना हो या रूटीन बनाई हुई हो, उसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो मेरा अपना दिमाग घूम जाता है। अब जनाब ये सारे काम करके पहुंची हूँ किचन में। चूल्हा तो खैर मैं बंद कर आई थी जब 4 मिनट बाद,
और ये बहुत अच्छे टिंडे थे, बहुत नरम और सॉफ्ट थे, बड़े अच्छे गल गए थे। लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें पानी ज़्यादा था, पानी मैं ड्राई कर लूँगी ताकि ये वक्त पे ख़त्म हो जाएं और लटकते ना रहे जब तक। और हरा धनिया भी डाल दिया। और अब जनाब फिर चूल्हा बंद करके जाऊंगी और तरबूज खा के फिर वापस आऊंगी। और जनाब ये हंडिया की लुक निकली है काफ़ी देर बाद, लेकिन सालन है बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का। लेकिन इसका कलर देखकर मेरे हस्बैंड को खुदा न खास्ता कोई शौक़ हो लग सकता था कि ये क्या बनाया है, तो इसका कलर ठीक करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मैं अपने लिए ब्राउन रोटी लाई थी होल व्हीट की, अरेबिक ब्रेड, तो ये मैं अपने लिए गरम कर रही हूँ। और जनाब सालन के कलर को सही करने के लिए कि हस्बैंड साहब खुश होकर खा लें, खा तो वैसे भी लेते लेकिन जिस तरह खाते हैं वो फिर एक बीवी जानती है, जब कोई चीज़ किसी हस्बैंड को देखने में अच्छी ना लगे तो वो कैसे खाते हैं। इसलिए मैंने फिर अपनी सास वाला तरीका अपनाया। वो पानी मतलब ऑयल को गर्म किया, उसमें देगी लाल मिर्च डाली, उसमें तेज़ी तो होती नहीं, तो उसको अच्छी तरह थोड़ी सा 1 आध मिनट उसको उसमें अंदर पका लिया और उसके बाद सालन के ऊपर डाल दिया। सालन को डालते ही जनाब वो नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार हो गया। और देख लें क्या शानदार लुक दे रहा है माशाल्लाह। और जनाब अब मेरे हस्बैंड का भी मसला हल हो जाएगा कि तरी भी है ऊपर ठीक ठाक, और जनाब कलर भी बहुत अट्रैक्टिव है। और ये डोंगा जो है ना बस हिलता जुलता ही है मेरे पास। ओके जी, यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करें, ये हमेशा मैं आखिर में कहती हूँ।